जनरल मीटिंग रखी है और जनरल मीटिंग में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में आपने ही क्लब की नीलम भाभी को उनको इनवाइट किया है और नीलम भाभी ने समय निकाल कर आज यहाँ पे आने का अपनी सहमति दी और आज मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पर अपने स्लाइड से और प्रोजेक्टर के माध्यम से आप लोगों को बताएंगी, जिससे कि सब के क्लब के मेंबर जितने हैं सब लाभान्वित होंगे और क्लब की आज अच्छी संख्या में लोग आ जाएंगे यहाँ मीटिंग में। पिछले बार सिर्फ 6-7 लोग आ पाए थे, जबकि 60 का अरेंजमेंट था। अब इस बार भाभी के नाम से इतने लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी बात नहीं है, आज हमारा इंतजाम पूरा है, कोई कम नहीं पड़ेगा। अब हम नीलम भाभी से कहते हैं कि आज की मीटिंग का मतलब चालू करें अपना जो यहाँ का सब अपना स्लाइड्स को आप फिर समक्ष। थैंक यू भाभी, आप प्रोग्राम शुरू करें। एक मेरी तरफ से क्वेश्चन है, जैसे कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर पे जैसे आप बात कर रहे हैं, उसी तरह हस्बैंड वाइफ को कैसे संभाले, वैसा कुछ आपको प्रेजेंट करना चाहिए। थैंक यू भाई साहब। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि भाई साहब ने हमें आज इस चिर परिचित टॉपिक पर आप सबके सामने अपनी व्यूज़ को शेयर करने का मौका दिया। ये कोई बहुत नया बात नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी सरल भाषा में कुछ बातें रिवाइज करने की, जो आपको सब याद भी आ जाएंगी कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। कायदे में इस टॉपिक का कहीं एक जनरल मीटिंग होनी चाहिए, जहाँ पर एक आम आदमी हो या गांव हो या कोई ऐसा मोहल्ला हो जहाँ के लोग इसके अवेयर ना हो, वहाँ पर बताएं, क्योंकि हम सब तो जानते हैं ये एक गेट टुगेदर ही है और मैं ऐसा कुछ नया नहीं बताने जा रही हूँ। और मैटरनल चाइल्ड केयर जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे समाज के लिए, तो आज मैंने ये भाई साहब ने कहा कि ये मंथ मैटरनल चाइल्ड केयर का मंथ है, तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा बताने के लिए। जैसा कि मदर चाइल्ड हेल्थ केयर हम सभी जानते हैं कि हमारा जो बेबी है वो ठीक से हो, माँ ठीक से हो, हेल्दी हो, वो इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि सेफ मदरहुड मीन्स ensuring that the women receive the care they need to be safe and healthy throughout the pregnancy of childbirth। ये बताया गया है कि वुमेन को इतना अच्छे से हम इतना हेल्दी रखें, इतने अच्छे से रखें कि उसका जो बेबी हो वो हेल्दी हो, जो हमारे देश का भविष्य होता है या समाज का भविष्य होता है। उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मदर हेल्दी रहेगी तभी चाइल्ड भी हेल्दी रहेगा, अगर चाइल्ड हेल्दी रहेगा तो हमारा देश और समाज भी हेल्दी रहेगा। WHO ने ये इस चीज़ पर ध्यान कब दिया, 1987 में ध्यान दिया उन्होंने और बताया कि ये एक पूरे इंटरनेशनली उन्होंने एक ये मुहिम चलाया कि मदर और चाइल्ड का केयर बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने एक डेफिनेशन निकाली कि मदर चाइल्ड केयर के लिए कि द कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज विच आर डेवलप्ड to meet promotive, preventive, curative and rehabilitative needs of pregnant women before pregnancy, during pregnancy and after delivery of the infant, preschool children and from birth to 5 years of the age।
ये पूरी एक डेफिनेशन बताई MCH की, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में। ये उन्होंने एक बनाया कि जिसमें ANC भी आती है और सेफ डिलीवरी आती है, बेबी ठीक होना चाहिए। मेन एम हमारा है मदर और बेबी दोनों ही ठीक होनी चाहिए, जो कि हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर है। और मदर को कैसे कैसे करना है उसमें एंटीनेटल कहते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरी से पहले को एंटीनेटल कहते हैं। प्रेगनेंसी आई, एंटीनेटल पीरियड हुआ और पोस्टपार्टम उसको कहते हैं कि डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है उसको पोस्टपार्टम एरिया कहते हैं, जिसमें शुरुआत में प्रेगनेंसी आने से पहले हमें ये देखना है कि हमारी क्या प्रिवेंटिव केयर है। अगर प्रेगनेंसी आनी है तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आज भागती दौड़ती दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपने देखा होगा, हम अब लेट मैरिजेस हो रहे हैं, लोगों के पास समय नहीं है कि वो बेबी कर सकें या प्रेगनेंसी को अवेल कर सकें। दौड़ रहे हैं, पैसे के लिए भाग रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ हमारे परिवार के कुछ बच्चे ऐसे हैं, बेंगलोर में रहते हैं, जिनके पास किचन ही नहीं है। सुबह नहा धोकर के उठे और सीधे ऑफिस पहुँच गए, वहीं नाश्ता खाना डिनर करते हुए बस आकर के घर सो गए। उनके यहाँ मतलब ऐसी भागदौड़ की मशीनी दुनिया हो गई है। लेकिन ऐसा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तभी आगे हमारी जनरेशन बढ़ेगी। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए हमारे लिए, प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए? टू अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, टू अप्रिशिएट द लिंक बिटवीन द हेल्थ इश्यूज ऑफ द मदर एंड चिल्ड्रन, अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इल हेल्थ। जब कभी वो बीमार पड़ता है तो उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। टू बी एबल एंड एनलिस्ट द ग्लोबल स्ट्रेटजीज इन द प्लेस ऑफ MCH मीन्स मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या चीज़ हैं? रिडक्शन ऑफ मैटरनल पेरीनेटल। पेरीनेटल का मतलब है जब प्रेगनेंसी रहती है उस दौरान। और इन्फेंट कब कहते हैं? जब बर्थ से लेकर के 1 महीने तक का बच्चा होता है तो इन्फेंट कहते हैं। और चाइल्डहुड मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, इन सबको कम करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं। और किस लिए करना पड़ता है कि प्रमोशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पूरी हेल्थ को प्रमोट करते हैं। प्रमोशन ऑफ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। हमने देखा है कि बचपन से लेकर के मदर फादर के पास एकदम समय नहीं है अपने बच्चों को क्रश में डाल देना है, मेड के साथ रख देना है। जो पहले कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी उसमें जो बच्चों का डेवलपमेंट होता था तब और अब में बहुत अंतर है। तो जो आज का टॉपिक है उसमें क्या क्या हम कंपोनेंट लेंगे कि मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। क्यों हम इतनी बात करते हैं कि हमारी मदर हेल्दी होनी चाहिए? अगर हेल्दी डॉटर अगर होगी तो ही हेल्दी मदर बनेगी। वाइस वर्सा, इफ मदर इज हेल्दी देन डॉटर और सन इज ऑल्सो हेल्दी। क्या क्या फ्रेजेस होते हैं मैटरनल हेल्थ के लिए बिफोर प्रेगनेंसी? कई बार देखा है आजकल न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल नील हो गई है पहले के खाने में और आजकल तो हवा पानी भी शुद्ध नहीं है। हम क्या खा रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है कुछ नहीं पता। भागते जा रहे हैं, किसी तरह बस डालते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है। ये एक एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास जब गाड़ी होती है या पेट्रोल की होती है या डीजल की, हम इतना ध्यान रखते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, देखो भाई पेट्रोल ही भरना, देखो भाई डीजल ही भरना। क्यों? अगर डीजल की जगह पेट्रोल भर जाएगा या पेट्रोल की जगह डीजल भर जाएगा तो हमारा इंजन चोक हो जाएगा। ऐसी जो गाड़ियाँ हम जिंदगी में कई बार खरीद सकते हैं उसका हम इतना ध्यान रखते हैं कि इसमें पेट्रोल ही पड़ना चाहिए और इसमें डीजल ही पड़ना चाहिए। और हमारा शरीर जो अनमोल है, केवल एक ही बार मिलता है, मतलब उसको खरीदा नहीं जा सकता, उस पर हम कुछ नहीं ध्यान देते। शुरू की लाइफ हम पैसे कमाने में लगे रहते हैं, बाद की लाइफ हम अपनी हेल्थ पर खर्च करने के लिए वो पैसा यूज़ करते हैं। अगर हम पहले से जागरूक हो जाएं, शुरू से ही हम जागरूक हो जाएं कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए परिवार में महिलाएं सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड होती हैं। क्यों? एक मिडिल क्लास फैमिली में
महिलाओं का क्या काम होता है, उठना है, काम करना, सब कुछ करना है, सबका अपने बच्चों का ध्यान रखना है, वो खुद भी लापरवाह होती हैं। बच्चों का ध्यान रखना है, हस्बैंड ठीक रहे, पेरेंट्स ठीक रहे, हमारा क्या है, हम 10-11 बजे सब काम करने के बाद हम कुछ खाएंगे, तो वो बिल्कुल अपना ध्यान रखते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें अपना ध्यान रखना है, क्योंकि हस्बैंड्स क्या कर सकते हैं या पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, सामान उपलब्ध करा सकते हैं, खाना हमें खुद ही है, हमें सोचना खुद ही है, हमें अपने लिए जागरूक रहना है। तो हमें अपने बच्चियों का, सबसे पहले हमें बच्चियों का न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मदर या बेबी या फीमेल बेबी हेल्दी रहेगी, आगे परिवार तभी हेल्दी रह सकता है। तो सबसे पहले हमें उसको न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, उसके लिए बचपन से ही ट्रेन करना है। और अगर हमारा न्यूट्रिशन ठीक रहेगा, जैसा कि आपने कोविड पैंडेमिक में देखा होगा, अगर हमारा न्यूट्रिशन ठीक है तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, वायरस जो है हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी, हमारा न्यूट्रिशन ठीक होना चाहिए, जिससे कि हम जो इन्फेक्शन से बच सकते हैं। मैटरनल की पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी दो तरीके की होती है। मैटरनल इम्यूनाइजेशन क्या क्या कराया जाता है, क्या क्या इंजेक्शंस लग सकते हैं। और दूसरी बात, ये तो बिफोर प्रेगनेंसी की बात करी मैंने, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बाद में बात करूँगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हमें मदर के न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत ध्यान रखनी है, केयर ऑफ द ब्रेस्ट रखना है, साफ सफाई रखनी है। खासकर आप लोगों ने, हम लोग तो प्रैक्टिस में देखते हैं, टॉर्च इन्फेक्शन 80% फीमेल्स में मिलता है, जो कि प्रेगनेंसी को नहीं आने देता है। ये 4 प्रकार के वायरस होते हैं टॉर्च में, TO फॉर टॉक्सोप्लाज्मा, R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगालोवायरस एंड H फॉर हर्पीज सिम्प्लेक्स। ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ये प्रेगनेंसी को आने नहीं देता, अगर आ जाता है तो बच्चे को बढ़ने नहीं देता। IUGR मतलब जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, वो बच्चा हो जाता है। कई बार क्लेफ्ट पैलेट मिलते हैं, कई बार ये इन्फेक्शन, अगर टॉर्च इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चा बढ़ नहीं पाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, रूबेला, सिफिलिस, मलेरिया और UTI जो कि बहुत कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो फीमेल्स को बहुत जल्दी होता है। और टिटेनस, क्यों कहीं भी कट गया, वो हो गया, ये बिल्कुल नहीं ध्यान रखती चाकू से काटते समय, और ये सोचती है कि अरे ठीक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कई बार वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। और हमारे देश में तो कम है, लेकिन अभी बहुत कुछ हम लोग देखते जा रहे हैं कि कई फैमिलीज़ में लोग स्मोकिंग भी करती हैं, ड्रिंकिंग भी करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हैवी वर्क और स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। देखिए, स्ट्रेस तो कोई जानबूझकर नहीं लेता, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए, जब हम कंबाइंड फैमिली में रहते थे, तो जब बहू या लड़की मदर रहती है, प्रेग्नेंट रहती है, तो पूरे परिवार का कर्तव्य रहता है कि उसको कोई भी स्ट्रेस ना हो। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है, अगर वो स्ट्रेस में रहेगी तो ये स्ट्रेस से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, स्ट्रेस हार्मोन से बेबी का डेवलपमेंट रुक जाता है, बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है। क्योंकि आपने कहानियों में भी सुना है हमारे पहले की, कि जैसे अर्जुन जब गर्भ में था, जैसा माहौल होता है, क्योंकि हमारे जितने बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि हर बच्चों का मेंटल लेवल, व्यवहार, सब कुछ अलग होता है। उस समय प्रेगनेंसी के समय कैसा माहौल रहा, उस समय मदर का स्ट्रेस लेवल कितना रहा, वो कितना खुश रही, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। लोग आज इस भागती दौड़ती दुनिया में नहीं समझ रहे हैं। बच्चों को बस ये चाहते हैं कि वो पढ़ने में सबसे आगे हों और खूब पैसा कमाएं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें उनको ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ता है, कैटेकोलामिन सिक्रीट्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हमारे कम हो जाते हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है।